आप सभी का कृष्णा ग्रुप ऑफ कॉलेज में स्वागत है। आज हम बीएड फर्स्ट ईयर में हिंदी शिक्षण कोड 2 से 1 में उच्चारण और वर्तनी की शिक्षा अध्याय में शुद्ध वर्तनी की जो शिक्षा है उसमें जो उनकी अशुद्धियों के कारण दिए गए हैं उनके विषय में अध्ययन करेंगे। और कल हमने शारीरिक कारण, मानसिक कारण ये दो पढ़े थे और सामाजिक कारण उसके विषय में चर्चा की थी। अब आगे से जो स्टार्ट हो रहा है वह है शैक्षिक कारण। शैक्षिक कारण हमारे देश में कभी प्रारंभ से ही उच्चारण और वर्तनी की जो शिक्षा दी जाती थी, परंतु अब एक तरफ विद्यालयों से जो इतने विद्यालय खुले हुए हैं उनमें बच्चों की जो संख्या है वह बढ़ रही है और दूसरी तरफ शिक्षक अपने कर्तव्य का पालन तो करते नहीं, परिणामतः भाषा की जो शिक्षा में उच्चारण और वर्तनी है उसकी शिक्षा पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। इसलिए इसमें कुछ मूल ध्वनि है और उनके निश्चित जो चिन्ह है, लिपि चिन्ह जो होते हैं उनका अस्पष्ट ज्ञान होना भी एक कारण होता है जो वर्तनी को शुद्ध नहीं कर पाता। मूल ध्वनि और उनके लिए निश्चित लिपो मूल ध्वनि और उनके लिए निश्चित चिन्ह लिपि का अस्पष्ट ज्ञान। ठीक है, आज छात्रों को प्रायः न तो मूल ध्वनियों का स्पष्ट ज्ञान होता है और न ही उनकी लिपि का। उस स्थिति में भी शब्दों के न तो शुद्ध उच्चारण कर पाते हैं वह लोग और न ही उनकी शुद्ध वर्तनी को लिख पाते हैं। यह अभाव जो होता है उनकी शुद्ध उच्चारण को स्पष्ट नहीं करता और इसलिए उनकी जो वर्तनी संबंधी अशुद्धियां हैं वह बनी रहती हैं। मात्राओं का स्पष्ट ज्ञान। नंबर 2, मात्राओं का स्पष्ट ज्ञान। ठीक है, अब बच्चों को प्रायः मात्राओं का स्पष्ट ज्ञान भी नहीं कराया जाता, परिणामतः वह मात्रा लगाने में भी भूल करते हैं और तीव्र गति से पढ़ने के साधन उनके इतने ज्यादा हैं, जो उनकी जिज्ञासा है वह भी अधिक है, परंतु जो मात्राएं हैं उनका सही तरीके से उन्हें ज्ञान नहीं होता। इस कारण भी उनमें लिपि का और जो उनकी ध्वनियां हैं उनका सही ज्ञान नहीं होता। अशुद्धि संबंधी जो समस्या है वह बनी रहती है। फिर है र के रूप, रेफ के चढ़ने और दीर्घ का स्पष्ट ज्ञान। अनुनासिक, अनुस्वार और अर्धनुस्वार का स्पष्ट ज्ञान। अनुस्वार, अनुनासिक
अनुनासिक, जो ये अनुनासिक होते हैं, नासिका के द्वारा जो बोले जाते शब्द हैं, अनुस्वार और अर्ध अनुस्वार। अनुनासिक का अंतर नहीं समझाया जाता है और न ही उन्हें बताया जाता है कि अनुस्वार जो चंद्र बिंदु है अर्थात अर्ध अनुस्वार चंद्र बिंदु कहाँ पर प्रयोग किया जाता है। और यही कारण है कि जो उनका प्रयोग है वह कर नहीं पाते और इसके बिना वह सही प्रकार की जो उनकी वर्तनी संबंधी अशुद्धि है वह होना स्वाभाविक है और इसे वह सुधार भी नहीं पाते हैं। इसलिए प्रारंभतः बालकों को व्याकरण संबंध जो ज्ञान है वह स्पष्ट कराना चाहिए। फिर है शब्द निर्माण, उच्चारण और वर्तनी। शब्द निर्माण, उच्चारण एवं वर्तनी। वर्तनी संबंधी नियमों की अनभिज्ञता। अनभिज्ञता आज बच्चों को नए शब्द निर्माण संबंधी नियम समझाए जाते हैं, नए उच्चारण संबंधी नियम बताए जाते हैं और न ही वर्तनी के नियम यह किसी प्रकार से भी नहीं समझाए जाते। परिणाम उसका यह होता है कि शब्दों के वे शुद्ध रूप का चयन नहीं कर पाते और न ही उच्चारण एवं उसके लेखन की जो तीनों अशुद्धियां हैं वह भी वह बार बार दोहराते रहते हैं और उनको सही करने के लिए उनकी समस्याओं का समाधान करना चाहिए। अब है 5वां नंबर, भाषाई कारण। हिंदी भाषा संस्कृत की वंशजा होती है और इसका जो ध्वनि तत्व है वह बड़ा ही वैज्ञानिक है और इसमें इतनी ध्वनि जो उनकी ध्वनियां हैं, इतनी बारीकियां हैं, वह भी उन्हें समझने में एक समस्या ही होती है और कभी कभी उसकी यह विशेषता उसके उच्चारण एवं लेखन में अशुद्धियों का कारण बन जाती है। यह एक कारण भाषाई हो सकता है जो अशुद्धियों को बार बार दोहराता है और इसमें कुछ उसके मूल कारण दिए गए हैं पॉइंटों के आधार पर। नंबर 1, मूल ध्वनियों की अधिकता। दूसरी, हिंदी में इतनी अधिक मूल ध्वनियां हैं और उनके उतने ही लिपि चिन्ह हैं, उन्हें भी स्मरण करना एक अपने आप में समस्या है और इस कारण भी अशुद्धि समस्या जो है वह बनी रहती है। दूसरा है कुछ मूल ध्वनियों में समानता। हिंदी की कुल मूल ध्वनियां इतनी हैं कि उनमें कुछ समानताएं भी है, उनमें भेद करना भी एक समस्या है और इस कारण भी वर्तनी की अशुद्धियां होती रहती हैं और जो समझ नहीं आती और बालकों को समझ
समस्या है वह बनी रहती है। फिर है मात्राओं की विचित्रता। मात्राओं की विचित्रता, मात्रा लगाने का जो विधान है वह भी बड़ा पेचीदा है और छात्र प्रायः कभी कभी मात्राएं लगाना भूल जाते हैं, जिस कारण शब्दों का अर्थ ही बदल जाता है। यह भी एक बड़ी अशुद्धि होती है। दूसरी है र का 4 रूप में जो समान ध्वनि है, यह र की ये 4 विकल्पों के द्वारा दर्शाई जाती है। और 5वां है भाषा का बदलता हुआ रूप। सभी भाषाएं परिवर्तनशील हैं और हिंदी भाषा में इस समय कुछ परिवर्तन सरलीकरण के नाम पर हो रहा है, जैसे गया गए, गई के स्थान पर गया, गए गई, लिखना और ए जैसे चाहिए, कीजिए, लीजिए आदि के स्थान पर ए की बजाय यह और यह के ऊपर ओ की मात्रा लगा देते हैं, चाहिए। इस तरह की जो वर्तनी है यह भी अपने आप में लिखने में अशुद्ध होती है, क्योंकि यह ध्वनि के अनुरूप लिखी जाती है, पर जो लिखने की वर्तनी है उसके उच्चारण के अनुसार वह सही नहीं होती। यह भी एक अशुद्धि का मेन कारण होता है। अब है शुद्ध वर्तनी की शिक्षा। आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको शुद्ध वर्तनी की शिक्षा के विषय में अध्ययन कराएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।